हनुमंतलाल, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जिस कारण मैं भयभीत हो रहा था, आखिर वही नजारा मेरे सम्मुख आ रहा है। ये कैसी बातें कर रहे हो महाराज? हाँ हनुमंतलाल, इधर दृष्टि डालो, देखो कहीं से आवाजें आ रही हैं। क्या आवाजें? देखो हाँ गुन खान जानती हनुमंतलाल, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है, वो देखो, वो दो पुरुष हमारी ओर बढ़ते ही चले आ रहे हैं। इसलिए हनुमान, कहो महाराज। मेरा कहना मानो कि हनुमान देखना तो जाकर दो पुरुष इधर को आते हैं। हनुमंतलाल, देखो सामने दृष्टि डालो, वो देखो दो पुरुष मेरी तरफ बढ़ते ही चले आ रहे हैं और मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो नरसिंह के समान मेरी तरफ बढ़ते ही चले आ रहे हैं। हनुमंतलाल, सत्य कह रहे हो महाराज। जानते हो हनुमंतलाल, मुझे क्या प्रतीत हो रहा है? क्या प्रतीत हो रहा है महाराज? कि संभव है उसके गुप्त दूत मेरा पता लगाते हो। कि संभव है उसके गुप्त दूतों यूं मेरा पता लगाते हो। छल से या बल से कौशल से पथ मेरा करने आते हो। कि छल से या बल से कौशल से पथ मेरा करने आते हो। हनुमंतलाल, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे भाई के भेजे हुए दूत छलवा बल के साथ मेरा वध करने के लिए आ रहे हैं। इसलिए हनुमंतलाल, तुम्हें एक कार्य करना होगा। सुनो हनुमंतलाल, कि इसलिए प्रथम चतुराई से तुम पता ठिकाना ले लेना। तुम पता ठिकाना ले लेना। यदि हो मेरा तन देह सही
अगर मेरा संदेह सही निकले तो मुझे वहीं से इशारा कर देना, मैं इसी गुफा के पीछे छुप जाऊंगा। हनुमंतलाल, छुप जाऊंगा। ये कैसी बातें कह रहे हो महाराज? मैं वहां पर अवश्य जाऊंगा, उन तपस्वियों का भेष सब पता लगाऊंगा, आखिर वो है कौन। किंतु अगर मुझे ये संदेह हुआ कि वो बाली के भेजे हुए दूत है, तो आपको इशारा करूंगा, आप किसी गुफा में छुप जाओगे महाराज। हाँ हनुमंतलाल। नहीं महाराज, मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा। अगर मुझे जरा सा भी संदेह हुआ कि ये बाली के भेजे हुए दूत है, तो मैं उन दुष्टों को वहीं पर मारकर गिरा दूंगा। वाह हनुमंतलाल, हमें तुमसे यही उम्मीद थी, इसलिए अति शीघ्र जाओ और उनका पता लगा करके तत्काल मेरे पास आओ। ठीक है महाराज, मैं अपना भेष ब्राह्मण का बना करके जाता हूँ और सब कुछ पता लगा करके आता हूँ कि आखिर वो दो पुरुष है कौन। जय श्री राम। जय श्री राम। हेलो हेलो हेलो। लक्ष्मण भैया, हम अपनी प्रिय जानकी को खोजते हुए इतनी दूर तक आ गए, किंतु हमारी प्रिय जानकी का कुछ नहीं पता लगा। हे प्रिय जानकी, कि तुम बिन प्यारी मन घबराए, हृदय न धीर बंधाए, प्रिय तुम कहाँ गई हो, प्रिय तुम कहाँ गई हो। लक्ष्मण, हम अपने प्रियजन के खोजते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। कि हे खग है मृग मधुकर हे तपस्वियों, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। कहो विप्रवर। हे तपस्वियों, कि ऊंचे पहाड़ बालू बयार निश्चर वानर का दर भग
ऊंचे पहाड़ और ये घने वन, इस वन में निशाचरों का भी डर रहता है। यहाँ पर बड़े बड़े जानवर रहते हैं। फिर आप इस घने वन में क्या कर रहे हैं? किस कारण हेतु यहाँ पर विचरण कर रहे हैं? हे तपस्वीर कि है आप यति तपस्वी कोई या कोई छाती पाते आपके ये जो पहनावे को देखकर ऐसा मालूम पड़ता है कि आप तो भेष तो तपस्या जैसा धारण किया है, किंतु आपकी कद काठी को देखकर हाथ में धनुष और बाण है, जैसे आप छत्री मालूम पड़ रहे हैं। आखिर आप यहाँ पर किस कारण है विचरण कर रहे हैं? कहीं कोई मार्ग तो नहीं भटक गए तपस्वीर? हे विप्रवर, मैं आपको क्या बतलाऊं विप्रदेव कि हम भी तो इसे अच्छा करने हैं, किस तरह बताए कहाँ मैं आपको क्या बतलाऊं कि मैं कौन हूँ और कहाँ का हूँ विप्रदेव कि विधना ने जो लिख रखा है उस पर किसका बस चलता है। संसारी चक्र कुछ ऐसा है, पग पग पर रंग बदलता है। संसारी चक्र कुछ ऐसा है, पग पग पर विप्रदेव
विधाता ने जिसके भाग्य में जो लिख रखा है उस पर किसी का जोर नहीं चलता। ये तो संसार चक्र है जो समय समय पर अपना रंग बदलता रहता है। ये तो सत्य कह रहे हो तपस्वीवर, किंतु हे तपस्वीवर, आपको देखकर हमें कुछ और भी प्रतीत होता है। क्या प्रतीत होता है विप्रदेव? हे तपस्वीवर, कि मुखड़ों पर तेज